बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास मैथ चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 3। सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म a प्लस बी अयोटा। हमने सिंप्लीफाई करना है, मुख्तसर करना है, एंड राइट और लिखना है योर आंसर इन द फॉर्म a प्लस बी अयोटा। a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में हमने लिखना है। सिंप्लीफाई करने के बाद फिर हमने a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में लिखना है। तो पार्ट नंबर 1 है हमारे पास -7 प्लस 3 अयोटा -3 प्लस 2 अयोटा। तो एक दफ़ा हमने सोल्यूशन लिखना है, उसके बाद हमने क्या करना है, इसी क्वेश्चन को सेम उतार कर हमने लिख लेना है एक बार। तो स्टूडेंट्स देखें, अब जो है दोनों रकमें ब्रैकेट के अंदर हैं और दरमियान में अलामत कोई भी नहीं है, तो फिर ये क्या हो रहे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करवा देना है। अब इधर से पहली रकम लिखनी है, -7 लिखा और ये सारी लिख लेनी है हमने, -3 प्लस 2 अयोटा। फिर इधर से दूसरी रकम क्या है, +3 अयोटा, +3 अयोटा, और इधर से फिर ये सारी लिख लेनी है, -3 प्लस 2 अयोटा। अब ब्रैकेट के बाहर जो चीज़ है वो क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, उनको हमने मल्टीप्लाई करवा देना है। -7 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, फिर -7 को अगली रकम के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं। पहले तो ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होती हैं तो क्या आता है जवाब, प्लस, और 7 3 रहा 21। उसके बाद ये माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा, माइनस, और 7 को फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, 7 2 14, और ये अयोटा इसके साथ है तो ये अयोटा आ जाएगा। उसके बाद ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो फिर क्या आएगा, माइनस। अब 3 को 3 के साथ, 3 3 9 अयोटा। उसके बाद ये प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस प्लस मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस आता है जवाब। अब 3 2 6। अब ये भी अयोटा है और ये भी अयोटा है, अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो फिर जवाब क्या आता है हमारे पास, अयोटा स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने क्या कर लेनी है, अयोटा की जो हमारे पास वैल्यू होती है वो पुट कर लेनी है हमने। इसके साथ अब प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये प्लस ऑलरेडी है। माइनस का 14 अयोटा, -9 अयोटा, +6 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, -1। तो -1 लिख दिया हमने। उसके बाद 21 -14 अयोटा, -9 अयोटा। अब देखें ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो फिर क्या आएगा जवाब हमारे पास, -6। जब प्लस माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो फिर जवाब माइनस ही आता है। अब देखें, अयोटा को अयोटा के साथ प्लस माइनस कर लेना है, और जो अयोटा के बगैर वाली वैल्यू है उसको उसके साथ प्लस माइनस कर लेना है। अब ये हमारे पास 21 और ये 6 है, तो 21 में से 6 को माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाता है जवाब, 5। 11 में से 6 के 5 और एक इधर चला गया था, बाकी 1, तो हमारे पास क्या आ रहा है, 15। और 15 हमारे पास किस चीज़ का आएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि प्लस वाली रकम बड़ी है। उसके बाद इन दोनों को हमने प्लस माइनस कर लेना है, 14 और 9, 14 प्लस 9 13 1 और 2 23। अब 23 माइनस का आएगा, क्योंकि दोनों रकमें माइनस की हैं तो अलामत माइनस का आता है, और दोनों को हम करते प्लस है। अब देखें स्टूडेंट्स, उसने कहा था कि इसको हमने a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में लिखना है। तो देखें ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b अयोटा की फॉर्म में है तो ये हमने a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में हमने इसको लिख लिया है। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, ब्रैकेट स्टार्ट 2 माइनस 4 अंडर रूट ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट स्टार्ट 3 माइनस 4 अंडर रूट ब्रैकेट क्लोज। तो एक दफ़ा हमने सोल्यूशन लिख लेना है। सोल्यूशन लिखने के बाद एक दो क्वेश्चन को सेम उतार कर लिखना है हमने। थ्री माइनस का 4 अंडर रूट,
तो अब उसके बाद हमने क्या करना है, देखें स्टूडेंट्स, 2 माइनस, अब माइनस का 4 है तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, माइनस का 1। देखिए 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस का 4 आ जाएगा। तो इसी तरीके से अब इधर भी वही काम हमने करना है, 4 मल्टीप्लाई माइनस का 1। तो 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 वही वापस आ जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, अब देखें अंडर रूट 4 के ऊपर भी है, 1 के ऊपर भी है, तो इनको हमने सेपरेट कर लेना है। हमने 4 के ऊपर अंडर रूट अलहदा और -1 के ऊपर अंडर रूट अलहदा। इधर भी वही काम कर लेना है हमने, 4 के ऊपर अंडर रूट अलहदा, क्योंकि 1 के ऊपर भी है, 4 के ऊपर भी है, और -1 के ऊपर अंडर रूट अलहदा। तो अब उसके बाद हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, देखें स्टूडेंट्स, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 1। अब इसके ऊपर स्क्वायर है तो दोनों साइडों पर हम अंडर रूट लें, ये इससे कैंसिल, तो आयोटा की वैल्यू क्या आ जाती है हमारे पास, आयोटा इज इक्वल टू -1 का अंडर रूट। तो अब -1 जो है इसके ऊपर अंडर रूट है तो इसकी जगह हम आयोटा लिख सकते हैं। तो अब इस सारे की जगह हम आयोटा लिख लेंगे 2। उसके बाद ये हमारे पास 4 अंडर रूट, तो 4 की फैक्टराइजेशन करें हम तो 2 टू द 4 1। अब 2 कितनी टाइम्स आ रहा है हमारे पास, 2 टाइम्स आ रहा है, तो 2 टाइम्स आ रहा है तो 2 की पावर 2 हम लिख सकते हैं। तो इसकी जगह हम लिख लेंगे आयोटा। इधर से भी वैसे माइनस, अब इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास 2 की पावर 2 आ जाएगा, और ये हमारे पास आयोटा। तो अब स्क्वायर से ये ख़त्म हो जाएगा, 2 माइनस ये 2 आयोटा, इधर से 3 माइनस 2 आयोटा। तो अब देखें स्टूडेंट्स दोनों रकमें एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनको मल्टीप्लाई करवा देना है हमने। इधर से पहली रकम लिखी और आगे वाली सारी रकम 3 माइनस 2 आयोटा, इधर से फिर दूसरी रकम और फिर ये सारी रकम। अब इनको मल्टीप्लाई करवा देना है, 2 3 द 6 माइनस 2 टू द 4 आयोटा, माइनस 2 3 द 6 आयोटा, ये माइनस से माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस 2 टू द 4 आयोटा स्क्वायर, क्योंकि एक आयोटा ये है एक आयोटा वो है। तो ये 6 माइनस 4 आयोटा माइनस 6 आयोटा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, माइनस का 1, वो पुट कर दी। उसके बाद 6 माइनस 4 आयोटा माइनस 6 आयोटा, ये प्लस है ये माइनस, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो -4। अब इनको हमने प्लस माइनस कर लेना है, तो 6 में से 4 को माइनस करें हमारे पास क्या बच गया 2। अब ये माइनस की रकम है ये भी माइनस की रकम है, तो प्लस माइनस करते हैं तो अलामत माइनस क्या है, क्यों करेंगे प्लस, 6 और 4 10 आयोटा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास पार्ट नंबर 2।